जब आप एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं जिम में तो आपके बॉडी में क्या क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मसल्स लेवल पर बदलाव, हार्मोनल लेवल पर बदलाव, VO2 मैक्स, मेटाबॉलिक बदलाव, हड्डियों और जोड़ों में बदलाव, इम्यून सिस्टम पर असर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होता है, लगभग पूरा बॉडी में एक्सरसाइज करने से क्या बदलाव आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप वजन उठाते हो, चाहे डंबल्स हो या बारबेल हो या कोई और वर्कआउट करते हो, तो सबसे पहले आपके बॉडी में तुरंत होने वाले जो बदलाव होते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, वो ये होता है कि हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन में चेंजेस आता है। जब तुम वर्कआउट करते हो तो उस टाइम बॉडी को ज़्यादा एनर्जी और ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इसलिए हार्ट तेज़ी से धड़कने लगता है। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, जिसके कारण हार्ट बॉडी में ज़्यादा खून भेजता है और खून में मौजूद ऑक्सीजन और ग्लूकोज मसल्स तक पहुंचते हैं ताकि वो एनर्जी बना सकें। एक्सरसाइज के कारण ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, तो इसके वजह से सांस लेने की गति बढ़ती है, तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। एक्सरसाइज के दौरान आपकी बॉडी एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देता है। शरीर अपनी स्टोर्ड एनर्जी जैसे ग्लाइकोजन और फैट को जलाकर तुरंत एनर्जी बनाता है, जिससे तुम एक्सरसाइज कर पाते हो। हार्मोन्स, एक्सरसाइज के दौरान आपके हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन जो एनर्जी और फोकस देता है, और एंडोर्फिन्स हार्मोन जो तुम्हें खुश और रिलैक्स महसूस कराते हैं, निकलते हैं। अब एक्सरसाइज करने के बाद हमारे बॉडी में माइक्रो टीयर्स होता है। मतलब जब हम वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स, स्क्वाट्स या कोई और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से मसल फाइबर के अंदर बहुत छोटे छोटे क्रैक या टूट फूट हो जाती है। इन छोटे छोटे क्रैक्स को ही माइक्रो टीयर्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक डैमेज होते हैं, फाइबर के अंदर टाइनी क्रैक्स बनते हैं। ये चोट बड़ी नहीं होती, बहुत ही सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पर होती है। माइक्रो टीयर्स के लक्षण कब महसूस होता है? हल्की मसल सोरनेस होता है, वर्कआउट करने के 24 से 48 घंटे बाद महसूस हो सकती है। इसे ही DOMS यानी डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस कहते हैं। ये दर्द अच्छा माना जाता है क्योंकि ये मसल ग्रोथ का साइन है। माइक्रो टीयर्स का रिपेयर प्रोसेस कैसे होता है? वर्कआउट के बाद हमारा शरीर रिपेयर मोड में चला जाता है। जब आप अच्छा खाना खाते हो, प्रोटीन, कार्ब्स, हेल्दी फैट खाते हो और पूरी नींद लेते हो, तो शरीर इन क्रैक्स को रिपेयर करता है। रिपेयर के दौरान आपका शरीर नई प्रोटीन लेयर्स को जोड़ता है जहां पर आपके मसल्स क्रैक हुए हैं, जिससे मसल फाइबर्स मोटे और मजबूत बनते हैं। हाइप्रोट्रॉफी, रिपेयर के बाद मसल्स का साइज और ताकत दोनों बढ़ते हैं, जिससे आपका मसल ग्रोथ बढ़ता है। इसी को हाइप्रोट्रॉफी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि हार्मोनल लेवल पर क्या बदलाव होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो हार्मोनल रिस्पॉन्स, जब आप वर्कआउट करते हो तब शरीर के अंदर सिर्फ मसल्स ही नहीं, हार्मोन्स में भी कई बड़े बदलाव आते हैं। ये हार्मोन्स मसल्स ग्रोथ, फैट लॉस, एनर्जी और मूड सब पर असर डालते हैं। एक, टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुषों में ज्यादा और महिलाओं में कम मात्रा में होता है, लेकिन दोनों के लिए जरूरी है। वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट करने के बाद में इसकी लेवल बढ़ती है। ये मसल्स बनाने, फैट जलाने और स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करता है, जिससे बॉडी फिट होती है। दूसरा है एंडोर्फिन्स हार्मोन। एंडोर्फिन्स को हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। ये वर्कआउट के दौरान रिलीज होते हैं। इनकी वजह से मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन का खतरा घटता है। इसी वजह से एक्सरसाइज के बाद एक फील गुड इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से आप माइंड फ्री और रिलैक्स रहते हो। वो इन्हीं एंडोर्फिन्स की वजह से होता है। तीसरा है इंसुलिन सेंसिटिविटी। वर्कआउट से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब है कि वर्कआउट करने से आपका शरीर ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। इससे डायबिटीज का रिस्क कम होता है, एनर्जी लेवल बेहतर रहता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जो है एड्रेनलिन, वर्कआउट के दौरान दिल की धड़कन और एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है। कोर्टिजोल, ये स्ट्रेस हार्मोन है, हल्का बढ़ना जरूरी है, लेकिन ज्यादा हो तो मसल लॉस हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है बॉडी के। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट एंड ब्लड वेसल्स पर एक्सरसाइज करने से क्या असर पड़ता है। पहला है हार्ट हेल्थ। एक्सरसाइज से दिल मजबूत होता है,
हार्ट की ब्लड पंप करने की ताकत बढ़ती है, हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज का रिस्क कम होता है। दूसरा, ब्लड सर्कुलेशन। एक्सरसाइज से ब्लड तेजी से पूरे शरीर में घूमता है, जिसकी वजह से मसल्स और ऑर्गन्स को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और शरीर का जो वेस्ट और टॉक्सिन्स होते हैं जल्दी बाहर निकलते हैं। तीसरा है ब्लड प्रेशर। रेगुलर एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, हाई बीपी का खतरा कम होता है और हार्ट हेल्थ बेहतर होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सरसाइज या वर्कआउट करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी लंग्स और ऑक्सीजन सप्लाई पर क्या असर पड़ता है। एक्सरसाइज करने से आपका VO2 मैक्स बढ़ता है, मतलब आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो पाता है। VO2 मैक्स बताता है कि आपका शरीर एक्सरसाइज के दौरान कितनी ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग कर सकता है। एक्सरसाइज करने से जितना ज्यादा VO2 मैक्स होगा, उतना ही आपका फेफड़े और दिल मजबूत होंगे। VO2 मैक्स बढ़ने से आपका शरीर ज्यादा ऑक्सीजन का उपयोग करके एनर्जी बना पाता है, जिससे आप ज्यादा देर तक थके बिना एक्सरसाइज कर पाते हो। इससे बॉडी की एरोबिक कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब स्टैमिना, एंड्योरेंस और फिटनेस लेवल बढ़ता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मेटाबॉलिक बदलाव क्या होता है। एक्सरसाइज करने से शरीर के अंदर आप जब एक्सरसाइज करते हो तो मेटाबॉलिक रेट आपके बॉडी का बढ़ता है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब, पहले आप ये समझो कि आप सो रहे हो या कोई काम कर रहे हो, दोनों टाइम आपका जो बॉडी है उसको एनर्जी या कैलोरी चाहिए होता है। मेटाबॉलिक रेट बताता है कि आपका शरीर आराम के समय और एक्टिविटी के समय कितनी ऊर्जा या एनर्जी कैलोरी बर्न करता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट को एक और एग्जाम्पल से समझें तो आपका शरीर एक इंजन है और मेटाबॉलिक रेट बताता है कि वो इंजन कितनी तेजी से फ्यूल जलाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट दो तरह का होता है। पहला है BMR। जब आप पूरी तरह आराम कर रहे हो तब शरीर जितनी एनर्जी यूज करता है वो BMR कहलाता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना। दूसरा है एक्टिव मेटाबॉलिक रेट। जब आप चल रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो जो एनर्जी बर्न होती है या यूज होती है वो एक्टिव मेटाबॉलिक रेट कहलाती है। कहने का मतलब, जब आप वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी का यही मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, जिसकी वजह से बॉडी फैट धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे वेट लॉस और फिट बॉडी होने लगता है, जिसके कारण फैट बर्न और वेट मैनेजमेंट सही होता है। तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया ग्रोथ। मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम के पार्ट्स होते हैं जो एनर्जी बनाते हैं। एक्सरसाइज से माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या और क्षमता बढ़ती है, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है और थकान कम होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब एक्सरसाइज या वर्कआउट करते हैं तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है। पहला है ब्लड फ्लो टू ब्रेन। कहने का मतलब, एक्सरसाइज से दिमाग तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं, जिससे दिमाग ज्यादा एक्टिव और अलर्ट हो जाता है। दूसरा है न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस रहता है एक्सरसाइज करने से। इसका मतलब होता है एक्सरसाइज के दौरान डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इससे आपके अंदर फोकस बढ़ता है और मूड बेहतर होता है। तीसरा है ब्रेन प्लास्टिसिटी। एक्सरसाइज से दिमाग की सीखने और याद रखने की क्षमता बढ़ती है, रिएक्शन टाइम तेज होता है और दिमाग ज्यादा फ्लेक्सिबल बनता है। हड्डियों और जोड़ों पर असर, बोन्स एंड जॉइंट्स। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हड्डियों और जोड़ों पर एक्सरसाइज करने से क्या असर पड़ता है। एक्सरसाइज से बोन डेंसिटी ज्यादा होता है। रेगुलर वेट ट्रेनिंग से हड्डियां ज्यादा मजबूत बनती हैं। इससे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होने का रिस्क कम होता है। एक्सरसाइज से जॉइंट हेल्थ अच्छा रहता है। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपके लिगामेंट्स यानी हड्डियों को जोड़ने वाले टिश्यू और टेंडन्स यानी मसल्स को हड्डियों से जोड़ने वाले टिश्यू मजबूत होते हैं, जिससे कि आपको फायदा ये होता है कि मजबूत लिगामेंट्स और टेंडन्स की वजह से जोड़ों को सपोर्ट अच्छा मिलता है, जिसके कारण मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जोड़ों की लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट भी बेहतर होती है, जिससे डेली लाइफ की एक्टिविटीज आसान हो जाती हैं। चोट लगने का खतरा कम हो जाता है, खासकर स्पोर्ट्स और हैवी वर्कआउट में। अब ये समझते हैं कि इम्यून सिस्टम पर एक्सरसाइज का असर क्या होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से शरीर के इम्यून सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये सेल्स वायरस और बैक्टीरिया से जल्दी लड़ते हैं,
जिसके कारण बीमारियों से बचाव होने लगता है। एक्सरसाइज से शरीर की डिफेंस पावर बढ़ती है, सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारियां होने का रिस्क कम हो जाता है। एक्सरसाइज से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कम होता है। रेगुलर वर्कआउट से शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन कम होती है। इससे क्रॉनिक बीमारियों का खतरा भी घटता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोनल बैलेंस और स्ट्रेस रिडक्शन के बारे में। कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल कंट्रोल। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से जब ज्यादा कॉर्टिसोल आपके शरीर में बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से मसल ग्रोथ और हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। तो जब आप रेगुलर वर्कआउट करते हैं तो कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहता है। इससे हार्मोनल बैलेंस अच्छा रहता है, जिससे मसल ग्रोथ, एनर्जी और मूड सब बेहतर रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो स्ट्रेस रिडक्शन होता है, क्योंकि एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और मूड अच्छा रहता है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सरसाइज करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं। पहला है हेल्थ रिस्क कम होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मोटापा और हाई बीपी का खतरा कम होता है। शरीर लंबे समय तक हेल्दी रहता है। दूसरा है एंटी एजिंग इफेक्ट। एक्सरसाइज उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा करती है। एक्सरसाइज करने से स्किन, एनर्जी और हेल्थ ज्यादा यंग दिखती है। तीसरा है बेहतर लाइफ क्वालिटी। एक्सरसाइज से नींद अच्छी आती है, मूड पॉजिटिव रहता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज से बॉडी में जो जो बदलाव आते हैं, जैसे स्टैमिना बढ़ना, मेटाबॉलिज्म तेज होना, मसल स्ट्रांग होना और मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना, ये सब हमने डिटेल में देखा। याद रखिए, फिटनेस कोई वनडे गेम नहीं है। रेगुलर वर्कआउट से ही बॉडी और माइंड दोनों में अमेजिंग चेंजेस आते हैं। हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ।